मैडम जी और आप सब मीडिया जितने भी हमारे भाई हैं, कोलीग्स हैं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप छोटे से समय में यहाँ आए और हमारी बात को सुनने के लिए। हमारे साथ यहाँ वेद महाजन जी हैं जो फार्मर लेजिस्लेचर हैं, सीनियर लीडर हैं। नीरज जी हैं यहाँ, गुप्ता साहब जो यहाँ कोऑर्डिनेट करते हैं सारा इसको। हमारे श्यामलाल जी हैं जो XMLC हैं और सीनियर लीडर हैं, और साथ में हमारे और साथी हैं। आज हमने आपको इसलिए बुलाया, यहाँ के इलेक्शन है, कल पोलिंग है हमारी, और पोलिंग जो है आपको पता है क्या माहौल चल रहा है। आपके माध्यम से पहले मैं ये कहूँ जम्मू के लोगों को सबको कहूँगा कि जो कल उन्होंने कोऑपरेशन हमारे रोड शो के लिए दी, उसके लिए मैं जम्मू की जनता का धन्यवाद करता हूँ, और आप लोग जो सारे साथ वहाँ हमारे साथ थे, आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से बार बार ये कहा गया है, पब्लिकेशंस पोस्टर्स लगाए गए हैं, मीडिया में कहा गया है, प्रिंट में भी आया है, इलेक्ट्रॉनिक में भी आया है कि नो योर कैंडिडेट। हमको ये कॉन्स्टिट्यूशन हक देता है कि हम उस प्रत्याशी जो हमारा कैंडिडेट है उसके बारे में हम जानकारी रखें और जानकारी को आगे शेयर करें अपने लोगों के साथ, ताकि वैल्यूएबल वोट देना है। जो 5 साल के लिए हमने एक अपना नुमाइंदा चुनना है, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना है, जो हमारी नुमाइंदगी हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में जो करता है, हमें हक है। और आप देखते हो कि प्रिंट मीडिया में दूसरी जगह पे चल रहा है कि हेडिंग चल रही है कि नो योर कैंडिडेट। अब जहां नो योर कैंडिडेट के बारे में है तो हमें भी हक बनता है कि हम आपसे अपनी बातें शेयर करें। 30 मार्च को यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जुगल किशोर शर्मा जी ने अपने नॉमिनेशन फाइल पेपर किए, जो पिछले 10 साल से यहाँ सांसद हैं, इस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या काम किया उन्होंने वो सबको पता है। नॉमिनेशन में एफिडेविट एक जो होता है, बयान हल्फी होता है, जो एक अपना बयान करना है कि मैं क्या हूँ, मेरी संपत्ति क्या है, मेरे सोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज क्या है, वो सब उसको उनको एक्सप्लेन करना है उसमें। और एक रिक्वायरमेंट, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है अगर उस मैंडेटरी रिक्वायरमेंट में कोई चीज़ झूठी लिखी जाए, कोई फॉल्स की लिखी जाए, तो उसके लिए प्रोसिक्यूशन भी है, और उसके लिए ये सदस्य जो है उनका फॉर्म जो है वो लायबल टू बी रिजेक्टेड है, और दूसरे प्रत्याशी को, दूसरे कैंडिडेट को इनकी जिम्मेदारी बनती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और उनके जो यहाँ ये जो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर हैं या प्रेसिडेंट जो पार्लियामेंट्री हमारे यहाँ के लोग हैं, कि दूसरे लोगों को डिक्लेयर करें विनिंग जिनकी जैसी पोजीशन हो। 19 में इन्होंने 2019 में जब फॉर्म भरा, उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने एनक्लोज किए, उसमें इन्होंने बताया कि मेरे ऊपर एक लाइबिलिटी का कॉलम भी होता है, उसमें सारे इनकम, फैमिली की इनकम, लास्ट 4 करोड़ की लास्ट इंस्टॉलमेंट जो रिलीज़ हुई है इनको रिलीज़ हुई है अगस्त सितंबर जो है 2016 में। अब मीनवाइल इनका वो प्रोजेक्ट चला नहीं, वो प्रोजेक्ट इनका फेल हो गया। इनके प्रमोटर जो डायरेक्टर थे इस कंपनी के और जो पार्टनर थे वो ममता सिंह जी हैं, जो हमारे डॉक्टर निर्मल सिंह जी की पत्नी हैं। दूसरे यहाँ केविंदर गुप्ता जी थे, और तीसरे यहाँ जुगल किशोर जी थे। इन सब लोगों ने जो है, ये पार्टनर है उस कंपनी के, काम नहीं हुआ। अल्टीमेटली ये NPA अपने आप को इन्होंने डिक्लेयर किया बैंक के अकाउंट से। जब इन्होंने फॉर्म पहले 19 में भरा अपना, उसमें लाइबिलिटी इन्होंने शो की कि मुझे 34 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी है, बैंक की लाइबिलिटी है 34 करोड़ रुपए की। और आज की जो फॉर्म भरा गया, उसके साथ जो डॉक्यूमेंट अटैच हुए, उन डॉक्यूमेंट्स में NOC कहीं नहीं है, वो बैंक का NOC नहीं है। उसमें इन्होंने डिक्लेयर किया कि मेरी लाइबिलिटी जो है 20 लाख के करीब है, और अपने आप को एसोसिएट बताया इन्होंने कि आज भी मैं उस कंपनी का जो एक एसोसिएट हूं। बड़ी हैरानगी की बात है कि मिसमैच जो है 2019 का, 19 का और 24 का मिसमैच कहीं भी नहीं है। फालतू उसमें जो है कंटेंट्स भरे गए हैं जो मिसमैच नहीं करते, और मिसमैनेज की वजह से अभी रिसेंटली गुजरात में मिसमैच की वजह से एक का इलेक्शन रद्द हो गया हमारे कैंडिडेट का सूरत में, और जो है
भारतीय जनता पार्टी के आदमी को वहां डिक्लेयर किया गया। अब सवाल है कि यार्ड से डबल क्यों हो? गुजरात मॉडल यहां क्यों नहीं? वहां के लिए मॉडल कुछ, जम्मू कश्मीर के लिए कुछ, या बाकी हिंदुस्तान के लिए कुछ। यह बड़ा विषय का मसला है। जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं जी, हम एक कैंडिडेट के बारे में जानने का अधिकार रखते हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें देता है, तो फिर ये भेदभाव क्यों? ठीक है कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में हम चाहेंगे आपके माध्यम से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस सारे विषय का, क्योंकि वायरल हो रही है सारी वीडियो, पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक पूछ रही है। यहां हमारे एक वकील हैं शेख शकील साहब, वायरल हुआ है सारी जगह। उन्होंने तो अप्लाई भी किया था यहां, जो हमारे यहां रिटर्निंग अफसर हैं, और 4 तारीख को उन्होंने यहां अप्लाई किया था, जबकि 6 को सिक्योरिटी थी। वैलेंटाइन उस पर वो अपना माइंड अप्लाई कर सकते थे, मगर कोई माइंड उन्होंने अप्लाई नहीं किया। जो दिखता है, आपके माध्यम से मैं चाहूंगा, हम चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉग्निजेंस ले, जो हम टैक्सेस के बारे में, यहाँ सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्सेस के जो यहाँ हमारा डिपार्टमेंट है, वो इसकी इंक्वायरी करे कि ये 20 करोड़ की लायबिलिटी, 34 करोड़ की लायबिलिटी जो है, ये 4 साल में घटकर 20 लाख तक कैसे रह गई? कहाँ से वो पैसा पूरा हुआ? किस चैनल से वो पैसा आया? मनी लॉन्ड्रिंग में फॉल करता है, टैक्स की वायलेशन है, फॉल्स एफिडेविट है। हम सब आपके माध्यम से चाहते हैं, क्योंकि वोट देना है लोगों ने, और वोट का हक आइन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है, 5 साल के लिए चुना जाना है उनका। आपके माध्यम से हम ये चाहेंगे कि लोग, वोटर एक अच्छा समझदार, वाइज, अपना विजडम रखते हैं, वो इस बात पर ध्यान दें और सोच विचार के बाद अपना ये जो कानूनी हक उनका है उसका इस्तेमाल करें। जो वेपन उनके पास दिया है जुमहूरियत में, इसका इस्तेमाल करें, ताकि लोगों के पास पता लगे कि हमारे प्रत्याशी किस किस्म का खेल खेलते हैं। ये अगर इन इदारों से, इन इंस्टीट्यूशन से इस किस्म के ये करते हैं कि फॉल्स एफिडेविट फाइल करते हैं, मिसमैच नहीं जो करता, इसमें FIR लगती है। FIR भी लगनी चाहिए, इनका इलेक्शन भी, इनके नॉमिनेशन पेपर भी रद्द होने चाहिए, और जो है इनके खिलाफ जैसे भी जिन भी चैनल से इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है वो होनी चाहिए, ताकि लोगों को भी पता लगे कि यहाँ ये गुजरात मॉडल जो है, यहाँ क्या एटीट्यूड यार्ड स्टिक अडॉप्ट करता है, और बाकी जगहों पे अपने लोगों के लिए किस किस्म का यार्ड स्टिक अडॉप्ट होती है। यही मैं कहना चाहता था आज के इस प्रेस वारदात में। और अगर कोई आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो वी आर रेडी टू रिप्लाई दोस्त जो है हमारे साथ। डॉक्यूमेंट्री पेपर्स हैं इस मसले में, कि एक कालिम है जो एफिडेविट्स फाइल करती हैं। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो हमारा नॉमिनेशन पेपर हैं, वो नॉमिनेशन पेपर की जो कंटेंट्स हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, वो बहुत कम है। हमने जो कुछ डिस्क्लोज करना है, डिपोजिशन के तौर पर डिस्क्लोज करना है, वो डिपोजिशन के तौर पर हमको एफिडेविट में नरेट करना है अपना, कि हमारे क्या हैं। वो आज साइलेंट कैसे बताते हैं कि मैंने लायबिलिटी जो मेरी 34 करोड़ की थी वो कैसे, कहाँ से कैसे कम हुई, उसको उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है। ये कोई एरर ऐसी नहीं है। अगर एरर उनके वक्त में वो समझते थे कि एरर है, तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए वो अप्लाई कर सकते थे कि ये टाइपिंग एरर है, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 6 अप्रैल से लेकर 26 कल है, आज 19 दिन हो गए हैं। 19 दिन में पार्टी खामोश है, वायरल हो रहा है। बीजेपी की तरफ से कोई भी इस बात की क्लैरिफिकेशन नहीं आ रही, ना कैंडिडेट की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ रही है। तो हम क्या समझेंगे? गुजरात मॉडल, ये गुजरात मॉडल की हमें दिखाई देता है कि यहाँ डबल यार्डस्टिक जो है अडॉप्ट की जा रही है, और ये जो डबल यार्डस्टिक है ये लोग देखेंगे। लोगों के पास कल ओपन है, लोगों ने अपना फ्रेंचाइज एक्सरसाइज करना है, जो लोगों को हक है। तो यही इसमें इस बारे में कहना चाहूँगा मैं। आपका कहने का